शाइन परिवार के आप सभी कस्टमर, सभी एसोसिएट, आप सभी को राशिद नसीम, चेयरमैन शाइन ग्रुप का प्यार भरा नमस्कार। साथियों, ये एक कन्वर्सेशन ऑडियो एक कस्टमर और मेरे बीच की जो आपके बीच मैंने भेजी, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बहुत ढेर सारे कंपनी के अंदर के लोग कंपनी के बारे में जो बुरा कहते हैं, उसके पीछे उनका खुद का स्वार्थ होता है। अगर कोई एसोसिएट आपसे ये कहता है कंपनी भाग गई, लौट करके नहीं आएगी, दुबई चली गई, जाइए उनसे मिलिए, उनसे लीजिए, तो अब आपको ये समझ लेना चाहिए कि इस सारे मामले में कहीं ना कहीं उसका अपना कोई फ़ायदा है। क्योंकि ना मैंने कभी कस्टमर से ये कहा है कि कंपनी भाग चुकी है, आप नुकसान में हैं, ना मैंने कभी किसी एसोसिएट से कहा है कि कंपनी अब क्या करे, कंपनी लॉस से चली गई। इन सभी लोगों ने हमेशा बार बार ये चाहा कि मेरे मुंह से अल्फाज निकले, लेकिन आज तक कभी अल्फाज मेरे मुंह से नहीं निकला, बाकी सबके मुंह से निकला है। यानी कंपनी मैनेजमेंट ने कभी भी ये बात नहीं कही कंपनी भाग गई, लेकिन पता नहीं कैसे कंपनी स्टाफ, कंपनी प्रेसिडेंट, कंपनी एसोसिएट, इन सभी को पता नहीं कैसे अंदाज़ा हो गया कि कंपनी भाग चुकी है। जिन कस्टमर से मेरी बातचीत हो रही है, उनके द्वारा मैं उन सभी कस्टमर को संदेश देना चाहूँगा कि शाइन सिटी की साइटों पर आप खुद देख लीजिए किस तरह से लोग लेटर हेड लेकर के, रसीद लेकर के बैठे रहते हैं कि आइए आपको हम पोजीशन लेटर बना करके दे देंगे और मान्य होगा। और अगर उस पोजीशन लेटर पर कहीं से कोई ऑब्जेक्शन उठ सकता है तो कंपनी से उठ सकता है, तो वो क्यों चाहेंगे कंपनी लौट करके आए। यानी जिन लोगों ने कंपनी के नाम पर आपसे पैसे लिए, जिन लोगों ने कंपनी के नाम पर आपकी रजिस्ट्रियां करी, जिन लोगों ने कंपनी के नाम पर पोजीशन लेटर आपको इशू किए, जिन लोगों ने कंपनी के नाम पर आपसे पैसे लिए और आपका काम नहीं किया और कंपनी पर आरोप लगा दिए, वो क्यों चाहेंगे कि कंपनी वापस लौट करके आए। आजकल जब मैं कस्टमर्स के बीच में लगातार इन्वॉल्व हुआ हूं, तो मेरे सामने जब कस्टमर ये बात रखता है कि उनके एसोसिएट ने कहा कि कंपनी आपको 1 रुपए नहीं देगी, और आजकल ये बातें बड़ी ज़ोर शोर से कुछ लोगों के ज़रिए मेरे तक पहुंच रही हैं कि लोगों को कहना कंपनी कुछ नहीं देगी। उनको ये बात कैसे पता कंपनी कुछ नहीं देगी? क्या उन्होंने कोशिश करी कभी? क्या उन्होंने कभी ट्राई किया कंपनी उन्हें कुछ नहीं देगी? आप सभी कस्टमर से मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि जब भी कोई आपसे इस तरह की बातें करे, कंपनी भाग गई या कंपनी कुछ नहीं देगी, तो आप उसके पीछे उसका स्वार्थ देखिए कि वो स्वार्थ क्या है उसका। अपने सभी एसोसिएट और अपने सभी कस्टमर को मैं अपनी ट्रेनिंग में एक बात बहुत ही ज़ोरदार तरीके से और बहुत ही मजबूती के साथ मैं कहता था कि किसी भी काम के करने के पीछे की वजह मैं देखता हूँ। कोई काम जो हो रहा है, क्या हो रहा है मैं इस पर ध्यान नहीं देता हूँ, बल्कि क्यों हो रहा है मैं इस पर ध्यान देता हूँ। कोई व्यक्ति क्या कह रहा है मैं इस पर ध्यान नहीं देता, क्यों कह रहा है ये चीज़ मैं इस पर ध्यान देता हूँ। आप भी देखिए, मैं बार बार अगर आपसे कह रहा हूँ कि मैं आपकी लायबिलिटी उतारना चाहता हूँ, आप इस बात से ज़्यादा आप इसके पीछे का मेरा मकसद देखिए। आप खुद फैसला कीजिए कि लायबिलिटी उतार कर कंपनी खड़ा करने में मेरा फ़ायदा है या कंपनी को ख़त्म करने में मेरा फ़ायदा। आप खुद देखिए, अंदाज़ा लगाइए। आप सभी लोगों ने अपनी जांच में ये बात पाया ज़रूर होगा कि कंपनी ने 1 रुपए कभी पैसा किसी भी तरह से 1 रुपया भी कहीं लेफ्ट राइट नहीं किया है। कंपनी के सारे पैसे ज़मीनों पर पड़े हुए हैं, किसानों को पड़े हुए हैं। अब आप खुद अंदाज़ा लगाइए, कंपनी के आने में भलाई है और कंपनी के भागने में भलाई है। अगर कंपनी के आने में ही भलाई है तो कंपनी क्यों नहीं आना चाहेगी? और अब जब लोग आपसे ये कहें कि कंपनी नहीं आएगी, कंपनी भाग गई, कंपनी पैसे नहीं देगी, तो अब उनके पीछे रीज़न देखिए कि वो ऐसा क्यों कह रहे हैं। आप ये देखिए कि कंपनी के आने में उनका क्या नुकसान है। अगर कंपनी उनका पैसा लेकर भागी और भूखे मर रहे हैं वो, अगर वाकई वो बहुत परेशान हैं, उन्होंने बहुत ट्राई किया, बहुत कोशिश करी, मुझसे बातें करी और उनका काम नहीं हुआ, तो आप उन पर बिलीव करें। लेकिन अगर आप ये देखें कि वो किसी ना किसी दूसरे कामों में लगे हुए हैं, या अपना कोई कारोबार डाल लिया है, या किसी कंपनी में काम करने लगे हैं, अपना खुद का रियल एस्टेट प्रोजेक्ट डाल लिया है, खुद खुशहाल ज़िंदगी जी रहे हैं, और अगर वो ये कहते हैं कि कंपनी नहीं आएगी, या कंपनी के साइटों पर लूट करके बैठे हैं, वो कहते हैं कंपनी नहीं आएगी, तो आप इसके पीछे उनकी वजह देखिए कि कंपनी के आने पर उनका क्या नुकसान है और क्या फ़ायदा है। जिन जिन लोगों का कंपनी के आ जाने से नुकसान है, वो सारे के सारे यही बात कहेंगे आपसे। कई लोग, मुझे समझ नहीं आता है कि कंपनी की जो कोशिशें हैं आजकल, हाई कोर्ट में कस्टमर के द्वारा रेट डलवाना है, सुप्रीम कोर्ट जाना, उस पर भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो समर्थन कर रहे हैं, लेकिन चंद लोग ऐसे हैं जो उस पर भी उंगलियां उठा रहे हैं। आखिर क्या वजह है? मैंने देखा कुछ पोस्ट मेरे पास आई जिसमें लोगों ने टिप्पणियां करी हैं। तो
बड़ा आश्चर्य की बात है कि अगर कोई कस्टमर अपनी परेशानियों को लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक जा रहा है और वो निष्पक्ष कोशिश कर रहा है कि आपका पैसा आपको मिल सके, उनका पैसा उसे मिल सके, उस पर टिप्पणी करना कहां तक वाजिब है, कहां तक लाजिम है? इन सारे लोगों से, इन सारे चेहरों से अब आप लोग अवेयर हो जाएं, हो ही चुके हैं। कंपनी का बहुत नुकसान हुआ है, लेकिन आप अगर कंपनी के साथ में तो कंपनी सारे नुकसान को कवर कर लेगी। अब अगला नुकसान अपना मत करवाइए। अब चाहे 1 महीने लगे, चाहे 2 महीने लगे, चाहे 3 महीने लगे, वो वक्त हमारे और आपके आपस के सहयोग से, आपस के समझौते से और आपस के भाईचारे से अगर गुजर गया तो कोई टेंशन की बात नहीं है। लेकिन कंफ्यूजन में गुजरा हुआ 1 महीना भी 1 साल से कम नहीं होगा। फिलहाल मैं बताना चाहूंगा, कंपनी की सारी संपत्तियों पर कंपनी का अधिकार है। यदि किसी व्यक्ति ने ऐसे किसी व्यक्ति के झांसे में आकर के कहीं कोई पोजीशन ले लिया है या कोई रजिस्ट्री करा ली है, तो बेफिक्र हो जाएं, वो मान्य नहीं होगा। कंपनी जिस दिन भी आएगी उस दिन ऐसे सारे अवैध कब्जे, ऐसी सारी अवैध रजिस्ट्रियां वो निरस्त होंगी, अमान्य होंगी। 25-50 हजार रुपए के लालच के चक्कर में लोगों ने हजारों करोड़ की कंपनी को बदनाम करके रख दिया। ये जिन पटेल की बात की जा रही है, ये जमीनों के दलाली का काम करते थे। ये आकर घंटों बैठे रहते थे इस ऑफिस के बाहर, खड़े रहते थे, इंतजार करते थे इनको मौका मिले मिलने का, बात करने का। और जब आते थे हाथ बांध कर ये खड़े रहते थे और मोटरसाइकिल से कार पर, और कार के बाद आज जो है बिल्डर बन चुके हैं ये लोग, और ये कहते हैं कंपनी भाग गई, कंपनी लौट करके नहीं आएगी। और कस्टमर इनके पास जाता है तो कस्टमर पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता है कंफ्यूज होने के अलावा। तो इनके पास जाने बिल्कुल एकदम से बंद कर दें आप लोग। फिलहाल कंपनी कहीं नहीं गई है, कंपनी आपके साथ में ही है, लेकिन फैसला खुद करिए कि ऐसे लोग क्यों कंपनी के साथ ना खड़े होकर के कंपनी को भागने की दुआ करते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें इनका फायदा है।